करूंगा। मुझे आज का ये मंच बहुत भाया और खास करके रामलीला का जो मंच हुआ वो तो एक है प्रस्तुति अद्वितीय, जिसको देख करके मेरे हृदय में जो है इतना उल्लास जो है प्रकट हुआ कि मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ अंश जो बीत चुके हैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे ध्यान है बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे, पवई में पढ़ते थे, वहाँ से पढ़ करके आए, मास्टर बन गए और मास्टर खाली बनने से ही नहीं, हमें अपने गांव और घर के लिए क्या करना चाहिए ये विचार हमेशा जो है मन में रहते थे और नए नए कार्यक्रमों के लिए अपने गांव के लोगों को पास में बैठा करके और उनके सामने अपने उद्गार जो है प्रकट करता था। उसी का नतीजा आज हमें देखने को मिला। आज हमें जो है सरस्वती के इस मंदिर में, इस विद्यालय में कितनी प्रतिभाएं हैं जो सामने उभर करके आती हैं और जिसे आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा, तो इसमें जो है हम और आप लोगों की भागीदारी होना चाहिए। मैं खास करके अपने उन सेवानिवृत्त बंधुओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सर्विस लाइफ में आपने जो कुछ किया देश के लिए, अपने घर के लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप लोगों की लाइफ जो है उसको खत्म मत समझिए। अपना एक जो है मंच बनाइए, कम से कम 50 लोग रिटायर्ड तो अपने इस बस्ती में होंगे ही। मैंने इसके पूर्व जब हम लोग 4-5 लोग रिटायर हुए थे और समय से ही योजना थी कि हम लोग जो है कोई ऐसा काम करेंगे रचनात्मक जो अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए जो है अद्वितीय होगा। लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता जब नहीं मिली तो एकला चलो, अकेले चलना प्रारंभ कर दिया। और कैसे किया? रामलीला का 20-25 साल पहले अपने यहाँ जो है कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। हमारे बुजुर्ग करते थे रामलीला। उस रामलीला को संचालित करने के लिए हमारे पड़ोस में ही 10-5 लोग ऐसे थे जिनको थोड़ा बहुत अनुभव था। तो उन लोगों ने हमसे चर्चा की कि मां साहब, जैसानी में रामलीला अगर नहीं होती तो हम लोग रामायण नहीं गा पाते। कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं था, पुरानी पीढ़ी समाप्त होने जा रही थी। तो प्रिय बंधुओं, आप लोगों के सामने में उस समय मुझे 60 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। जब मैंने उन लोगों को ये आश्वस्त कर दिया था, गांव के लोगों को, कि आप लोग तैयारी करें, हम आपके सामान की व्यवस्था करें। रामलीला का सामान पुराना देखा, 30-40 साल से जहाँ पेटियों में बंद हो, वो क्या बचेगा। खोल करके देखा कि यार तो सब कुछ चिथड़े माने सड़ गए। तो आप ये समझो कि 100 रुपए मात्र लेकर के हम महेश दुबे जी दाईजी हाउस से
उनको लेकर के हम जबलपुर गए और जबलपुर में रामलीला का सामान 100 रुपए में राम लक्ष्मण गणेश जी के माने चेहरा और 10-5 मुकुट और ले आए थे और कपड़ा यहीं खरीद करके सराई कुर्ता या चमकीले वस्त्रों की जो है कोट वोट बनवा करके रामलीला को प्रारंभ कराया। सज्जनों 100 रुपये उतनी माने वो रखता था मायने कि जिससे सब सामान आ गया और एक पर्दा हम खरीद करके लाए थे जिसके द्वारा रामलीला का मंचन हमने शुरू कराया। बहुत प्रयास किया हमारे जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं कर्मचारी लोग उन लोगों को ये याद होगा कि दशहरा के पहले जब रामलीला शुरू होती थी हम रोजाना यह ऐलान करते थे कि बस्ती में अपने दरवाजे में साफ सफाई रखो, भगवान राम आपके दरवाजे पर आएंगे। क्या माहौल बनता था और देहातों से कैसी जनताएं आती थी, एक अद्भुत कार्यक्रम होता था। तो मैं अपने सेवानिवृत्त साथियों से ये चाहूँगा, अब अपनी हिम्मत तो नहीं रह गई, कहते हैं कि 88 साल पूरे हो गए, तो आप लोगों के लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को, जैसा नाम है सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के माने सेवानिवृत्ति मत समझिए, अपने गांव के माने आगे बढ़ाने के लिए और हमें एक अच्छी शिक्षा अपने अपने हिसाब से देना है, ताकि अपन लोग जो हैं इस गांव को और इस गांव की रामलीला को फिर से संचालित करें। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। कहने के लिए तो मैंने कई बार आप लोगों के सामने रखा, लेकिन कहने के बाद भी कोई एक व्यक्ति भाई 10-5 लोग मिलकर के जो है चर्चा करें और चर्चा करके सहयोग करने का विचार करें तो काम आगे बढ़ सकता है। और यहीं की बात यहीं छोड़ करके अगर जाना चाहते हैं तो ये तो जिंदगी है, अपनी अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे और इन गांव की अपनी तरक्की के लिए जो है सब लोग सहयोग करेंगे। और अब आगे भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। और मेरे सभी छात्रों से अनुरोध है कि इधर उधर ना घूमे भाई, जितने भी बाहर हों विद्यालय के छात्र वो अंदर आ जाएं, पंक्तिबद्ध आ जाएं। केवल 3 डांस है हमारे, और ये हवन जिनने नहा धो लिया हो आकर के स्वाहा जरूर लगाएं, क्योंकि यज्ञ का इंपॉर्टेंस भैया विशेष ही है। क्योंकि हमारी 2 चीजों पर ज्यादा पकड़ रहती है, एक रहता है यज्ञ और दूसरा होता है पहला योग और फिर यज्ञ। 2 चीजों पे हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि ये जो स्वाहा है ना, इसी से हमारा इन्वॉल्वमेंट अच्छा होगा। सरस्वती पूजन आज बसंत पंचमी के दिन मेला रखाने का उद्देश्य यही है कि इससे बेहतर अवसर कोई नहीं होता है। माँ का ये दिन है और माँ को ये समर्पित ये जो स्वाहा है वो कन्याओं के द्वारा जो हवन यज्ञ हो रहे हैं। मेरा तो ये है कि जो भी पब्लिक बॉडी में से सात्विक शुद्ध हो नहा धो के आया है वो भी जरूर 1-2 स्वाहा लगा लें। देखो मेरी अनुरोध है, ये सबके लिए है, ये अपना है, इससे बेहतर अवसर भी हो सकता है। सभी लोग बैठे और इसके बाद जो है हम प्रसाद की, जैसे यहाँ भगवान को प्रसाद लगो, सबको हम प्रसाद देंगे बस मुश्किल से। और सियाने आदमी जो भी जैसा है प्रसाद भी है, वहां सबकी व्यवस्थाएं हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए आदर्श गौतम, वेलकम आदर्श गौतम आए और अपने डांस की प्रस्तुति करें। सभी लोग बैठ जरूर जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई आदर्श का। बहुत जबरदस्त डांस होता है, मैं भी देख नहीं पाता। अच्छा स्पीच है, सुने। अच्छा स्पीच डांस तो होगा रवि खेरवार का और बहुत जबरदस्त डांस होगा, मगर अभी नहीं, इंतजार करें ना, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है। ये यज्ञ जरूर कर रहे हैं, 2 स्वाहा जरूर लगा लो। अच्छा डांस
रवि खैरवार का, जो कि